So sorry. भाई देख के नहीं चलते तो। मनीलाल, कुंज बाबू आप? हाँ भाई, तुमसे मिलने तो मैं बनारस जा रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सच बताना, शिकार से लौट रहे हो या शिकार पे जा रहे हो? मैंने ये धंधा बंद कर दिया है कुंज बाबू। औरत को गुमराह करते करते आज मैं खुद राह पर आ गया हूँ और मैंने तय किया है कि अब इस पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा। शायद बेचारी गंगा मुझे माफ कर दे। गंगा? कौन गंगा? है एक पहाड़न लड़की, गंगोत्री से आई है। बेटे को लेकर भटक रही है। कहती है कि उसके बेटे का पिता यहीं कहीं कलकत्ते में रहता है। और कुछ ना कहो मनीलाल, मुझे उस गंगा के पास ले चलो। जानते हैं आपने क्या किया है? आप जिसे बनारस से लेकर आए वो चिंगारी नहीं, आग है, जिसकी लपटें आप नहीं देख पा रहे, पर उससे होने वाली तबाही मुझे साफ दिखाई दे रही है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए देखिए, ये उसी लड़की की तस्वीरें हैं जिसके लिए नरेन भागा था कलकत्ते से। ये कैसे हो गया? कल अगर नरेन को ये मालूम पड़ गया कि ये लड़की पहाड़ों पर नहीं आपके आंगन में है, तो जानते हैं क्या नतीजा होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। गंगा? गंगा, मैं कुंज हूं, नरेन का मौसा। क्या आप नरेन को जानते हैं? हाँ बेटी। आप मेरे साहिबा को जानते हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। हाथ जोड़ती हूँ आपके, पाँव पड़ती हूँ, मुझे एक बार उनके पास ले चलिए, मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए। बेटी, मैं तो तुझे लेने तेरे गांव गया था, हर जगह तुझे ढूंढा मगर तू नहीं मिली, और अब मिली है तो उस वक्त जबकि तकदीर पलटा खा चुकी है। मैंने ही तेरे नरेन को मजबूर किया कि वो कहीं और शादी कर ले, ये झूठ बोल के कि तू मर चुकी है। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन बाजार में जाकर बैठी थी। अपनी लाश को इसलिए ढो रही हूँ ताकि उनके बेटे को उन तक पहुंचा सकूं। आप एक बार मुझे इनसे मिलवा दीजिए, सच कहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से हमेशा के लिए। बेटी, ले जाने को तो मैं तुझे अभी नरेन के पास ले जाऊं, मगर जिन लोगों ने तुझे नगर वधू बनाया है, जिन्होंने तुझे अपनी अय्याशी के लिए खरीदा है, वो तुझे अपने घर की बहू कबूल करेंगे? नहीं। और जब तक नरेन सारी दुनिया के सामने तुझे अपनाएगा नहीं, तेरे बेटे को लोग हराम की औलाद कहेंगे। तूने तो कड़ी अग्नि परीक्षा दी है बहू, अब परीक्षा तेरे राम की है। चौधरी साहब बुला रहे हैं। इतनी रात गए आना हुआ, सब खैरियत है ना? गंगा कहाँ है? अंदर है, बुलाओ यहीं। और से सुनो, आधे घंटे के बाद तुम्हें बनारस जाने वाली गाड़ी मिलेगी। गंगा को फौरन बनारस पहुंचा दो ताजेश्वरी बाई के पास। चलो। अब अगर ये लड़की दोबारा कलकत्ता की सरहद में नजर आई तो तुम दोनों को कटवाकर फेंकवा दूंगा। अभी इसी वक्त से लेकर यहां से चले जाओ, समझे? ये लो। समझा। चलिए चमनलाल जी। समझ गए, पर गंगा उल्टी नहीं बहती चौधरी साहब। गंगा कलकत्ते से बनारस न लौट के कभी गई है और न जाएगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरी जान ले लेंगे ना, मार डाली मुझे, पर मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप लोग चलिए। तू फैसला कर चुका है नरेन कि शादी नहीं करेगा?
सिर्फ इसलिए कि जो लड़की इस दुनिया में नहीं है उसके लिए जीना चाहता है तू? उमा तुम। नरेन, मैं सब नहीं पर गंगा के बारे में कुछ जरूर जानती हूँ। पर तू एक बात समझ ले मेरे बेटे, अगर तू ये शादी नहीं करेगा तो इस घर से दो अर्थियां निकलेंगी, एक तेरे पिताजी की और दूसरी मेरी। चौधरी साहब, एक पुरानी कहावत याद आ गई। शादी में दूल्हा आता है दुल्हन लेने के लिए, समधी आता है समधी से मिलने, पर बाराती आते हैं लजीज खाने के लिए और उम्दा नाच गाने के लिए। भाई सेठी साहब, ये नेक काम मैंने कुंज बिहारी के सुपुर्द किया है, बस वो आता ही होगा। आइए कुंज बाबू आइए। लोग आपकी शिकायतें लेकर आ रहे हैं, आने में बड़ी देर लगा दी आपने। कहीं देर न हो जाए इसीलिए जल्दी आया हूं। और फिर शादी राधा की है। इस संगीत की रात में गाने के लिए मीरा को ढूंढना पड़ा। अब देखना यह है कि राधा की वरमाला बांधती है मोहन को या हारी हुई मीरा की तान। गंगा, तुम्हारी गंगा मैली हो गई साहिबा। मौसा? हाँ, झूठ बोला था मैंने कि गंगा मर गई। पर ये नहीं पूछेगा तू कि क्यों झूठ बोला तेरे मौसा ने। इसका जवाब तू अपनी मां से पूछ, जिसने मुझसे झूठ बुलवाया तेरे घर की बर्बादी को रोकने के लिए। भागवत चौधरी, जो सारे सहाय खानदान को तबाह करने पर तुला था, उससे बचने के लिए। तबाह? कह दो जीत जी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मां? पर इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है रे? राधा से तेरी शादी होने वाली है और तेरी गंगा नाचने गाने वाली। एक नफरत की चीज है। बाजारू चीजों से घर सजाए जाते हैं, बसाए नहीं। चुप रहो मौसा। और अगर ये जानने के बाद भी तू इसे अपनाना चाहता है तो पहले पूछ सफेद पोश भागवत चौधरी से, किसने बनाया? बनारस से इसे खरीद के किस लिए लाया? और अपनी बगान बाड़ी में इसे बना के क्यों रखा? धिक्कार है भागवत बाबू, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को खेल बनाकर रखा आपने। राधा आपकी बेटी है, अगर उसे कोई खेल बना लेता तब आप पर क्या गुजरती? हरामखोर, जुबान पर लगाम दे। आज हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा पिताजी, वरना बड़े छोटे की दूरी खत्म कर दूंगा। जिस 2 टके की के लिए तू अपने बाप पर हाथ उठाने को तैयार है, जान सकता हूं मेरे सपूत की कौन लगती है वो? जानना चाहते ही कौन लगती है? जानते ये कौन है? ये मेरी गंगा है, मेरी पत्नी है, सहाय खानदान की बहू है। तेरे कह देने से किसी भी लड़की को सहाय खानदान की बहू मान लूंगा क्या? मत मानिए जीवा बाबू। जिसे मानना था जब वो मान गया तो आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कमीने। खूब बदला लिया तूने उस दिन के झगड़े का। खुद तो कोठे पर जाकर घर बसा लिया, सोचता है मेरा खानदान भी कोठे पर जाकर रहने लगेगा। मौसा ने तो कोठे पर घर बसाया पिताजी, पर आपने मेरी गंगा को घर के बजाय कोठे पर बैठा दिया। बकवास बंद करो।
ऐसे नाटक मैंने जिंदगी में बहुत देखे हैं। जमनलाल जी, जी। उठाइए इस लड़की को और घर से बाहर फेंक दीजिए। जी। यहीं रुक जाओ। बस कीजिए डैडी, बस कीजिए। किसी दूसरी की खुशियां छीनकर अपनी बेटी को सुखी नहीं बना सकते। हाँ राधा, किसी को बेटी बनाकर लाते तो जिंदगी भर पूछती मैं आपको। सहारे के लिए सौतेली माँ ले आते तो भी अपना लेती। पर वाह डैडी वाह, एक हाथ से अपने बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं आप, और दूसरे हाथ से एक सुहागन को खेल बना दिया। देख लिया नतीजा, आपकी बेटी बिन ब्याही विधवा हो गई। मुझे माफ कर देना था। कुछ मत पूछना गंगा, अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं मेरे पास। बस इतना कहूंगा कि चलो यहां से। इन बड़े घराने वाले मतलब परस लोगों के बीच हमारा कोई काम नहीं। हम अपना घर वहीं बसाएंगे जहां गंगा का धाम हो। नाचने गाने वाली महफिल और कोठों की रौनक बनती है साहिबा, घर की नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी संवरती जिंदगी में जहर घोलने नहीं आई हूँ। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारे पास पहुंचाना है। ये तुम्हारा बेटा। गंगा अपने ऊपर 1000 दोष ले सकती है, पर हमारे बेटे पर कोई उंगली उठाए ये कभी नहीं देख सकती। तुम इस निर्दोष को कबूल कर लो साहिबा। गंगा, मेरा बेटा? ये हमारा बच्चा है? ये आपका पोता है पिताजी, सहाय खानदान का चिराग। गंगा किसी गैर को नहीं लाई है पिताजी, बेटे को बाप तक पहुंचाने आई है। रोक लो नरेन, गंगा को रोक लो, वो चली गई। गंगा, रुक जाओ गंगा, गंगा। गंगा, गंगा, रुक जाओ गंगा, गंगा, गंगा। इसे गोली से उड़ा दो। रुक जाओ गंगा। गंगा, रुक जाओ गंगा, गंगा। भागवत चौधरी, तूने गंगा को मार डाला है, तूने मेरी गंगा को मार डाला। देखता क्या चला गोली। खबरदार जो कोई हमारे बीच आया, वरना भागवत के साथ वो भी मारा जाएगा। गंगा, गंगा। सलील बजात, तूने मेरी गंगा को क्यों मार डाला? बोल। हरामखोर, मेरी गंगा नहीं, मेरा तू है। मैंने तेरे जैसे इंसान है। बोल हरामखोर, बोल। नीच खूनी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा मर जाना ही अच्छा है भागवत, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ, बंद करो ये पागलपन। सामने से हट जाइए पिताजी, वरना दुनिया कहेगी एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला। नहीं नरेन नहीं, ऐसा मत करो। गंगा जिंदा है। मैं गंगा और अपने बेटे को यहां से लेकर जा रहा हूं पिताजी। आप हमें जिंदगी तो दे नहीं सकते, अगर मार सकते तो लीजिए, उठाइए बंदूक, मार डालिए हम तीनों को पिताजी। निकाल लीजिए अपनी भड़ास, मार दीजिए हमें पिताजी, मार दीजिए, मार डालिए हमें।
गंगा, चलो यहां से, हम लोग यहां से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। चलो। नरेन, तू सागर है और गंगा तू धारा, और गंगा का मिलन गंगा सागर में होता है, वहीं उसका संगम, वहीं उसकी मुक्ति।